बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जाड़ा धूम मचाता आया। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, अपने किचन में पका रही हूँ सर्दी की सुबह के देसी नाश्ते। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शबदेग। कहेंगे लो रात हम तो इसको रात को खाते हैं, शबदेग नाम है। नहीं जी, ये रात भर पकती है और सुबह नाश्ते में सर्व होती है, इसलिए इसका नाम है शबदेग। तो शबदेग सीखेंगे, बहुत ही आला रेसिपी, हर जगह बनाइए, वेरी हिट रेसिपी। तो आप सभी लोगों को ये रेसिपी मिलेगी। टाइम मिल गया भाई तो हलवा बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे काम शुरू करेंगे। और मैंने यहाँ पर वही अपनी देग रखी हुई है। मैं ज़रा अपना काम कर लूँ। चलो भाई, यहाँ पर मैं घी तेल कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये वही तेल है जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया है, तो इसलिए मैं उसी को इस्तेमाल करूँ। आप भी अगर आपके पास बचता है तो आप उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा हुआ है रेसिपी में कि आप फ्राई करके रख लें, लेकिन मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास शलजम है और गाजर है। ऐसे तो शलगम है, मुझे भी वही आदत है। असल लफ्ज़ शलगम, बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। देखें, गाजर भी, गाजर मेरे पास बहुत मोटी नहीं है, मोटी गाजर लीजिएगा, बड़े बड़े टुकड़ों में है। तो इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ये शबदेग जो पक रही है यहाँ पर, तो सिर्फ गोश्त से भी बनाई जाती है, सिर्फ कोफ्तों से भी बनाई जाती है और दोनों से भी बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर गोश्त और कोफ्ते दोनों ही इसमें शामिल करूँगी। चलो भी इसको फ्राई करेंगे। आप सभी लोगों के सामने रेसिपी कार्ड भी है, वहाँ से सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। आप मुझे सुन के भी लिख सकते हैं और रेसिपी कार्ड को देखकर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये डाल दिए गाजर और शलगम जो है वो फ्राई होगा अदरक और लहसुन के साथ। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। इसके सालन की चीज़ें लिखवा रही हूँ जो इसमें जाने वाली हैं। इसमें जा रही है भाई तकरीबन 1 चाय का चमचा आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 3, 4, 5 लौंगे डाल दीजिए और 4, 5 इलायचियाँ हैं, इलायची को कूट लिया है। इसके अलावा सौंठ है, सौंफ है और कुटा हुआ काला ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें, नमक है। इसके अलावा गोश्त है, मैंने अपने उसके मुताबिक जो कि मेरा तरीक़ाकार है, गोश्त को हमने पका के रखा। अच्छा, इसमें बकरे का गोश्त इस्तेमाल होगा। इसके अलावा प्याज है, उसको फ्राई करके रखा हुआ है और क्रश कर दिया है। इसके अलावा दही है। ठीक है जी, ये तो हो गए हैं चीज़ें ग्रेवी बनाने की। और जिससे हमने कोफ्ते बनाए हैं वो मैं अभी आपको दिखवाऊँगी। पहले ज़रा सा हम ये कर लें, क्योंकि इसको ज़रा टाइम लगता है। गोश्त तो पक्का हुआ है और कोफ्तों को भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले इसको करना ज़रूरी है। आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि भाई ये सारे नाश्ते इस तरह से बन रहे हैं। छुट्टी वाले दिन तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सब घर में होते हैं, सब एक साथ नाश्ता करते हैं, देर से सो के उठते हैं। तो उसमें सबका ये होता है कि भाई अब कुछ ऐसा नाश्ता मिल जाए कि जो आदमी आराम आराम से करे, भाग दौड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो बहुत ही आसानी होती है। 1-2 लोग घर में पका रहे होते हैं और बाकी सब मुंतज़िर होते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अच्छा, हमारे पास यखनी भी है। गोश्त जो पकाया था तो यहाँ उसकी ये यखनी रखी हुई है, ये यखनी इस्तेमाल में आएगी अभी। ज़रा सा इसमें थोड़ी सी गलावट आ जाए तो उसके बाद। और चलो भी आ गई है ब्रेक। जब तक हम वापस आएंगे तो हम चीज़ें डालेंगे आप ही के सामने ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल, वही वाला जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था। आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दी मैंने 2 बड़े साइज़ के शलजम और 1 बड़े साइज़ की गाजर बड़े बड़े टुकड़ों में काट के और अदरक और लहसुन के साथ इसको भून लिया, बल्कि इसको थोड़ा सा गला भी लिया है। अब मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च है, लौंगे और कुटी हुई इलायचियाँ, सारी चीज़ें डाल देंगे भाई। इसके अलावा इसमें है सौंठ है, सौंफ है और काला ज़ीरा। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये गोश्त जो मैंने पकाया हुआ है, गला हुआ है गोश्त, लिहाजा कोई ऐसी मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रा सी इसके साथ में भुनाई है, बस भुनाई तो क्या है, बस मिक्स करना है। इसको मैं मिक्स कर दूँ अच्छी तरह से। फिर क्या चीज़ें जाने वाली हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये प्याज है जिसको कि फ्राई किया गया है, ब्राउन किया गया है और उसको क्रश कर लिया है। दही जाएगा, लेकिन दही अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सा इसके साथ पका लूँ। अच्छा, यहाँ मैंने सूजी भून ली है, घी डाला हुआ है, तो ये सूजी भूनी हुई, बस अब इसमें बकिया चीज़ें हम शामिल करेंगे, जिसमें चीनी है, पानी है, थोड़ी सी किशमिश और इलायचियाँ। बस चीज़ें लिख लीजिए। इसमें 1 प्याली सूजी है, 1.5 प्याली चीनी है और तकरीबन 2.5 पौने 3 प्याली पानी है। ये रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। प्याज डाली है ना, तो ज़रा सा हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा अच्छी तरह से कि ये ज़रा एक जान हो जाए। नमक भी डाल दूँ थोड़ा सा, लास्ट में जाके इसको फाइनल करेंगे हम। बस दही रहता है, दही डालूंगी और सबसे लास्ट में हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्तों की सारी चीज़ें मैं भी आपको बता दूंगी। कोफ्ते हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं वो मैं आपको लिखवाती हूँ। चलिए लिखें। इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। इसमें है खसखस और चने का पाउडर है, सौंठ है, इसके अलावा पिसा हुआ अदरक लहसुन है, प्याज है, गरम मसाला है और सौंफ है। पिसा हुआ गरम मसाला और सौंफ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको बता दी। रेसिपी कार्ड से आपको सारे रेशोज़ मिलेंगे। सब चीज़ें कीमे में मिक्स करें और हाँ, हरा धनिया, पुदीना, तो ये चीज़ें आप डालेंगे इसके अंदर। फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छी तरह से पीस लीजिए और कोफ्ते बना लीजिए। साइज़ ज़रा बड़ा रखिएगा, देखिए मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोफ्ते बना लेने हैं और इसकी स्टेज अभी नहीं आई है। कोफ्ते बिल्कुल भी हम अभी शामिल नहीं करेंगे। इसमें मैं अब दही डालूँगी। प्यारा ना गिरे भाई। तो सारी चीज़ें आपको, पूरी मेजरमेंट्स आपको रेसिपी कार्ड से मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। चलो भाई, बाजा बजना बंद हुआ। हाँ अच्छा जी, मुझे बताया गया कि फौजिया थी लाहौर से, उन्होंने एक फरमाइश की जो आपने किसी ने नहीं की। बहुत ही मुख्तलिफ फरमाइश उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि राहत वो नज़म सुना दें, जाड़ा धूम मचाता आया। अभी सुनाती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चले जी, सब लोगों को बहुत याद आएगा अपना बचपन, और जिन्हें जो भूल चुके हैं वो कहें हाय हाय मुझे एक मुना याद आई ये नज़म, है ना। अब मैं याद करवा रही हूँ सबको। चले जी, जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गरम पहना था आया, कैसी हवा है सर 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 सर, कांपते हैं सब थर 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 थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी, हाय रे सर्दी हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। ये राहत का हाल है। ठीक है जी, ये मैंने अपनी कहानी, राहत की कहानी, राहत की ज़बानी आप सभी लोगों ने सुनी है। अब लोगों को याद हो गई होगी ये नज़म, नहीं हुई है जब कहेंगे सुना दूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ हमारी ये नज़म हुई, साथ ये शब्द। ओह बहुत ही लगी।
अच्छा जी, देखें जी मैं शक्ल दिखा रही हूँ। मसाला दानेदार है बिल्कुल, देखें मसाला देखें, दिखाया, हो गया। चलिए बस अब मैं इसे कोफ्ते डालूंगी, यखनी डालूंगी, दम पे रखूँ, फिर हम हलवा पकाएंगे। दही है ना, थोड़ी सी भुनाई करनी पड़ती है। चलो भाई, कोफ्ते सिर्फ रख देने हैं। अच्छा, देखभाल के रखेंगे। अच्छा, यखनी डालूंगी, बस ये जो शब्द है ना, अब पकेगी दम पे। ये गोश्त की यखनी है, ठीक है, जो गोश्त पकाया था ये उसकी यखनी है। मैं हल्का सा कर रही हूँ, हल्का सा, आप ना कीजिएगा बाजी, दम पे। अभी नहीं ढक रही हूँ, ज़रा सा इसमें थोड़ी सी हीट आ जाए। चलो भाई, हलवा। अच्छा, हलवे में मैंने घी डाला हुआ, इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है। किशमिश डाल दूंगी, डंडियाँ वंडियाँ निकाल दीजिएगा किशमिश की, और डाल रही हूँ चीनी। रोकती हूँ भाई, अभी सारा मिक्स करेंगे। और पानी डालूंगी, इलायचियाँ भी हैं, इलायची भी डालेंगे भाई थोड़ी सी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, बस हलवे को पकना है, और बस दोनों चीज़ों ने अब पकना ही है। आएंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। जी आ चुके हैं जी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ हो रही है हलवे की भुनाई, और शब्देक जो है वो है दम पे। तो बस ये दम पे आ जाएगी, वो आए ना आए, हमें तो अपने टाइम पे निकाल लेना है। तो फिलहाल दम पे है। कोफ्ते मैंने आपके सामने डाल दिए थे, नमक वमक चख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने सेब रखे हुए हैं, और ये सेब आप जब तक भी दिखा सकते हैं, दिखाएंगे आपको। तो ये सेब इसलिए हैं आपको याद दिलाने के लिए कि सुबह में एक सेब आपने रोज़ खाना है। इससे आप यकीन जाने आपको चंद दिनों के बाद जो फ़र्क महसूस होगा, और उन लोगों को ख़ास तौर से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए तो आपको तकरीबन 3 हफ्ते के बाद से डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सेब में कुदरती सलाहियत है, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कुदरत ने डाली है, वो है पैक्टिन। और ये पैक्टिन जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। बहुत सारे फलों में होती है पैक्टिन, पपीते में होती है, इसके अलावा आपको सिट्रस में मिलेगी। तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अपनी मेडिसिन जो लेते हैं वो लें, लेकिन साथ ही इसको शामिल करें। आपकी मेडिसिन से उतना फ़ायदा नहीं हुआ होगा, आप कुछ अर्से के बाद नोटिस करेंगे कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल में नुमायाँ कमी हुई है। थोड़ा और भूनेंगे भाई। अच्छा, हलवे में कोई रंग कोई चीज़ नहीं है, ठंडा करेंगे इसको। बस अब सारा काम जो होता है ना भाई, हलवे की भुनाई का होता है। अच्छा, घी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, बहुत ज़रा सा डाल सकते हैं। इसमें मैंने गुंजाइश छोड़ी है कि हम इसमें घी को शामिल कर सकते हैं, 1 आध चमचा। ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, आप सभी लोग जानते हैं। बरसों पहले मैंने सिखाया है कि खाली 2 टेबल स्पून घी में इतना सारा हलवा आप बनाएं। हर फर्द खा सकता है जिनको ख़ास तौर से चिकनाई का परहेज़ है। मिठास का परहेज़ तो नहीं कहूँगी, जिन्हें चिकनाई का परहेज़ है, बल्कि सभी को होता है। तो देखें जी, हलवा इकट्ठा होना शुरू हो गया। दिखाएं जी, कढ़ाई दिखाएं। हलवा हमारा तैयार है, बस मैं निकालती हूँ इसे।
मेरी बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ट्रेडिशनल प्लेट है, तांबे की है, बहुत ही अच्छी इसको कलई हुई भी है, बेहतरीन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी वूजी सब गल चुकी है। ये उन पराठों के साथ बनाइएगा, बता रही हूँ फिर से। चलो भाई, पिसी हुई इलायची एक बड़े थाल में निकाल लीजिएगा आप, और फिर सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल दीजिएगा तो वो सेट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को सिंघाड़े का हलवा सिखाया था ना, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसे ज़रूर बनाइएगा। थाल में लगा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, पूरा पीस कट के निकलेगा। अच्छा, और ये हलवा जो है, सिंघाड़े का हलवा जो मैंने ताज़ा सिंघाड़े का हलवा आपको सिखाया है, ये है नेमुल बदल हलवे घी कवार का। तो हलवा घी कवार घर में बनना कोई इतना आसान नहीं है। आप सिंघाड़े का हलवा बनाएं, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा दिया है। ये बना के रख लीजिए, जब तक सिंघाड़े हैं तब तक आप इसको ताज़े सिंघाड़े से बनाइए। उसके बाद फिर सिखा दूंगी कि सूखे सिंघाड़े होते हैं तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतरीन चीज़ है सिंघाड़े का हलवा। आपने उसको रात को खाना है और खाना जल्दी खाना है। उसका एक पीस समझे 2 टेबल स्पून के बराबर आपने ले लेना है, उसको खा लिया और उसके ऊपर गर्म दूध पी लिया। ठीक है, ये बिल्कुल वही काम करेगा जो हलवा घी कवार करता है। तो हलवा घी कवार बहुत सारे लोग बाज़ार से तैयार लेते हैं, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो अकेला ही काफ़ी है। सिंघाड़े में इतनी आला क्वालिटी है हड्डियों को मजबूत करने की और साथ में कोलाजिन बनाने की, क्योंकि कोलाजिन ख़त्म होता है तो जोड़ों में तकलीफ़ शुरू होती है, वो घिसना शुरू हो जाते हैं। बहुत अर्ली एज से शुरू कर दीजिए ताकि ज़्यादा जब एज हो जाए, बुढ़ापे में आए या ऐसी एज में आए कि जब आपके जोड़ जो हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं, उनमें कोलाजिन कम होना या ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो वो स्टेज ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से मैं ये सारी बातें आपसे करती हूँ। तो ये करना शुरू कर दीजिए, तो अपना रोज़ का मामूल बना लीजिए। गर्मी सर्दी सब में आप इसको खा सकते हैं। चलो भाई, देखते हैं ज़रा। अच्छा, रेसिपी में मैंने ज़ाफ़रान लिखा हुआ है, तो ज़ाफ़रान अगर है ठीक है, नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। ठीक है, पहली बात तो कि मैं आपको बताऊं कि अभी नहीं खोल रही हूँ। ज़ाफ़रान जो है वो नहीं है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, सेवइयों की तरह टूटने वाला ज़ाफ़रान है। अब वो कोई चीज़ रंगी हुई है क्या है, और जब उसमें से रंग निकलता है तो वो ज़ाफ़रान का रंग नहीं होता। ठीक है ना, ज़ाफ़रान के रंग को मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने उस दिन ज़ाफ़रान दिखाया भी था, फिर मौका होगा तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, दिखा दूँगी फिर से। पर क्या करूँ, 4 गार्ड लेके चलने पड़ते हैं। इतना सारा ज़ाफ़रान जब बंदा लेके चलेगा तो 4 गार्ड लेके चलने पड़ेंगे ना, एक दाएँ एक बाएँ, एक आगे एक पीछे। क्या करूँ मैं, तो मेरी टीम ने कहा ले आए, हम देख लेंगे, तो फिर मैं ले आऊँगी। हाँ जी, क्या बोलते हैं आप लोग, देख लेंगे? हाँ कह रहे हैं, हम देख लेंगे, लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको असली ज़ाफ़रान दिखाऊंगी मैं। चलिए जी, दिखा रही हूँ मैं ये आपको। अच्छा जी, ये हमारा सालन जो है दम पर है। मैंने कोफ्तों को बिल्कुल नहीं छुआ है, छुएंगे भी नहीं। अच्छा, घर में दम पर देर तक रखेंगे, देर तक, कम से कम। हाँ चले जी, आ गया है ब्रेक, उसके बाद आएगा बहुत ही आला सर्दी की सुबह का देसी नाश्ता आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। यहाँ देखें जी, बहुत ही आला नाश्ता तैयार हुआ है। सर्दी की सुबह का देसी नाश्ता यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। मोटे मोटे नान है उसके साथ, और साथ में हलवा भी है। यहाँ पर खाना बिल्कुल से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बस ऑब्वियसली दम पे रखना है, तो दम पे तो आप घर में रख सकते हैं काफ़ी देर।
और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप इसको नाश्ते में सर्व करें, दोपहर को भी खा सकते हैं, लेकिन चीज़ जो है ये नाश्ते की है और नाश्ते में ही इसको सर्व किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन रेसिपी आपके हाथ लगी है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और आप सभी लोगों को बहुत ही लुत्फ़ आएगा, बल्कि इस पर पूरी दावत हो सकती है। शब देग पे पूरी दावत हो सकती है। आप नाश्ते पे किसी को बुला रहे हैं तो शब देग पकाइए और साथ में हलवा भी पकाइए। बाकी आप जो चीज़ें पकाना चाहें, जो मैंने सिखाई हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें पकाने का मकसद क्या है, आपको आइडिया देना है कि कौन से खाने किस वक्त के होते हैं, किस मौसम के होते हैं और कैसे इनका लुत्फ़ उठाया जा सकता है और कैसे ये सेहत पे अच्छा असर डालते हैं। चलें जी, गिनने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।